हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ बेटा आपके लिए क्लास 12 से इंटीग्रेशन का एक शानदार क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इस फंक्शन की हमें वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन दे रखा है 5050 इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 50 की होल पावर 100 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस एक्स की पावर 50 की होल पावर 101। ठीक है, यानी कि हमें ऊपर न्यूमरेटर में भी इंटीग्रेशन दे रखा है और नीचे भी दे रखा है इंटीग्रेशन। उन दोनों के रिजल्ट को डिवाइड करके 5050 से इंटू करके हमें बताना है रिजल्ट क्या आएगा। ये क्वेश्चन है आपका। अब अगर आप इसे ध्यान से देखोगे बेटा, ऊपर और नीचे फंक्शन सेम ही लिखा है। ठीक है, बस इसकी पावर में 100 है और इसकी पावर में 101 है। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। पहले इन फंक्शंस को कुछ मान लेते हैं ताकि बार बार ना लिखना पड़े। तो I1 ले लिया हमने, इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 50 की होल पावर 100। और I2 ले लिया हमने, इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस एक्स की पावर 50 की होल पावर 101। इतना ठीक है। I1 हो गया, I2 हो गया। I2 I1 से बड़ा है क्योंकि इसकी पावर 101 है, इसकी पावर 100 है। तो I2 को हम I1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। I2 को हम I1 की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि उसकी पावर बड़ी है। तो आइए ट्राई करते हैं I2 को I1 में क्या लिख सकते हैं। I2 आपका है 0 से 1 माइनस एक्स की पावर 50 की होल पावर 101। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फंक्शन हमने 1 ले लिया। अब ये हो गए दो फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, यानी कि अब इसके हम आइलेट की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्या होती है प्रॉपर्टी? अगर दो फंक्शन हो तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ये हमारा आइलेट होता है। और इनटू 1 हमेशा सेकंड फंक्शन कंसीडर किया जाता है। तो ये सेकंड फंक्शन हो गया और ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया। तो आइए इसके अंदर आइलेट लगाते हैं। तो क्या कहता है, फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखो, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन कर लो। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, फिर माइनस, फिर फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएट करो। तो इसका डिफरेंशिएशन पावर आ जाएगी शुरू में 1 माइनस एक्स की पावर 50 और पावर हो जाएगी एक कम। क्लियर हो गया? अब अंदर वाले का भी होगा तो 1 का हो गया 0, माइनस का माइनस नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 50 आगे आ गया और ये हो गया x की पावर 49 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, ठीक है, और ये पूरे का हो गया इंटीग्रेशन। इतना समझ आ गया? तो I2 कितना हो गया, 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100 इंटू में x। इस पे लिमिट, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो चुका है, इस पे लिमिट 0 से 1। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो गया, ये हो गया 5050 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100 49 और ये 50 फिर हो गया। ठीक है, यानी कि एक बार आइलेट लगा के हम यहां पहुंच गए हैं। अब हमें फिर कोशिश करनी है कि यहां पे I1 बन सके। ठीक है, अब देखो I1 है क्या, I1 है पावर 100। हम पावर 100 पे तो पहुंच चुके हैं। अब हमें x की पावर 50 को एलिमिनेट करना है। तो क्या करते हैं, इसकी माइनस से इंटू करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव करने के लिए बाहर का साइन चेंज कर देते हैं, +1 कर देते हैं और -1 कर देते हैं यहीं पे। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, 1 माइनस एक्स की पावर 50 की होल पावर 100 इंटू एक्स 0 से 1 माइनस। ठीक है, अगर मैं इसे a कंसिडर कर लूं तो बेटा देखो ये दोनों फंक्शन सेम हो गए। तो कितना हो जाएगा, 5050 दिस इंटू दिस, 1 माइनस एक्स की पावर 50 100 ये रहा और एक ये रहा, तो कितना हो गया 101। क्लियर है? और जब इसकी इंटू इसमें करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया 5050। ठीक है, और ये कितना हो गया आपका 5050 1 माइनस एक्स की पावर 50 इंटू 1 इंटू डी एक्स। अब ये हो गया आपके दो पार्ट, 0 से 1 डी एक्स। ठीक है, क्या किया हमने, माइनस से इंटू की, माइनस से यहां पे कर दी, पॉजिटिव हो गया, +1 -1, इसके इंटू उसमें की तो ये आ गया और इसके इंटू उसमें की तो ये आ गया। अब इतना करने से देखो बेटा क्या हुआ, ये आपके फंक्शन बन चुके हैं। देखो ध्यान से,
50 बाहर ले लेते हैं, 0 से 1, 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 101, देखो क्या है ये 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 101, ये तो हो गया आपका I2। तो यहां पे हमने लिख लिया I2। क्लियर है? अब यहां पे आ जाओ, 50 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर ये 100 रह गए यहाँ पे, ये कितना है, ये है आपका I1। तो ये हो गया आपका 50 I1। क्लियर हो गया? और इक्वल में क्या चल रहा है आपका I2। मतलब I2 को सिंप्लीफाई करके हमने I2 को I1 और I2 की फॉर्म में ब्रेक कर लिया। इतना ठीक है? I2 को एक तरफ ले लो, ये भी I2 है, ये भी I2 है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 50 और 1, 5051 इंटू I2 इज इक्वल्स टू 5050 इंटू I1। क्लियर है? ये हमारा रिजल्ट आ गया है। अब देखो बेटा हमें चाहिए क्या, अब इसमें जरा ध्यान, इस पे फोकस करो। ये क्या लिखा है, ये लिखा है 5050, ठीक है, 0 से 1, इसे हमने क्या लिया था, इसे हमने लिया था I1 अपॉन में इसे क्या लिया था हमने I2, यानी कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और हम यहां पहुंच चुके हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5050 I1 डिवाइडेड बाय I2 किसके इक्वल है 5051। सो इस फंक्शन की जो वैल्यू थी वो क्या थी 5051। थैंक यू।